बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़ीशान अकबर। इस वीडियो में हम लेक्चर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसमें हम क्वेश्चन इंक्लूडेड है, इसमें एक एग्जांपल है जिसकी स्टेटमेंट है अ 30 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप conveying water branches into two pipes. It means कि हमारे पास एक 30 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है और वो आगे दो पाइप्स में डिवाइड होता है। और जो दो पाइप्स में डिवाइड होता है मतलब आगे वो दो पाइप्स को सप्लाई दे रहा है। एक पाइप का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है एंड नेक्स्ट वन इज 15 सेंटीमीटर। Branches into two pipes of diameter 20 centimeter and 15 centimeter respectively if the average velocity in the 30 centimeter pipe, जो पाइप पहले होगा उसको हम पेरेंट पाइप कहते हैं और जो बाद में आएगा उसको हम डॉटर पाइप कहेंगे या ऑफ टेकिंग पाइप कहेंगे। तो जो पेरेंट पाइप है 30 सेंटीमीटर वाला, उसका जो डायमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है और उसके अंदर जो वेलोसिटी है फ्लो की दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्चार्ज इन दिस पाइप and also determine the velocity in 15 centimeter pipe if the average velocity in 20 centimeter pipe is 2 meter per second. सो आपकी यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने एक तो 30 सेंटीमीटर का जो पेरेंट पाइप है उसमें डिस्चार्ज फाइंड करना है, कितना है, क्यू फाइंड करना है, एंड नेक्स्ट इज योर ड्यूटी टू डिटरमिन द वेलोसिटी इन 15 सेंटीमीटर पाइप की जो 15 सेंटीमीटर डाया का पाइप है, जो भी आप उसे नाम देंगे, पाइप 2 कहें या 3 कहें, वो हम अभी देखते हैं इसको नोमेनक्लेचर या इसको कैसे अरेंज करते हैं। तो वो उस पाइप 15 सेंटीमीटर के पाइप में वेलोसिटी फाइंड करनी है। अगर 20 सेंटीमीटर के पाइप में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो लेट अस से ये आपका पेरेंट पाइप है। मैं इसको करता जाऊंगा साथ साथ सॉल्व। ये आपका पाइप है, इसको हम पाइप नंबर 1 कहते हैं। इसका जो डायामीटर है, ये इसका साइज है, ये इसका डायामीटर है, दैट इज इक्वल टू, इसको मैं कह देता हूँ D1, दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे 0.03 मीटर हो जाएगा। इट ब्रांचेज इनटू टू पाइप्स। अब इसकी दो ब्रांचेस बनती हैं, एक ये ब्रांच है और दूसरी ये ब्रांच है, विद 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अब ये जो आपकी ब्रांच है इसका साइज थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा है। इसका जो डायमीटर है, लेट अस से इसको मैं सॉरी ये हम अरेंजमेंट से चलते हैं। जो लार्जर पाइप है, लार्जर डाया का पाइप है, उसको हम पाइप 1 कह रहे थे। उससे स्मॉलर डाया का पाइप जो है उसको हम 2 कहते हैं और उससे स्मॉलर डाया का जो पाइप है उसको हम 3 कहते हैं। तो थर्ड पाइप का जो डाया है दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, जो सबसे स्मॉलर है, और सेकंड पाइप का जो डाया है दैट इज D2, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। या इसको आप मीटर में भी यहीं पे कन्वर्ट कर लें, दैट विल बी इक्वल टू 0.02 मीटर्स। ये आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर आप इस 15 सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट कर लें मीटर्स के अंदर, दैट विल बी 0.015 मीटर्स। अब ये डाटा आपको गिवन है, जो पहली इसकी लाइंस हैं दो। इफ द एवरेज वेलोसिटी इन द 30 सेंटीमीटर पाइप, ये जो 30 सेंटीमीटर का पाइप है इसके अंदर जो फ्लो मूव कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है, लेट अस से दैट इज V1, दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी की वैल्यू 30 सेंटीमीटर के डाया के पाइप में 2.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। तो आपने करना क्या है, फाइंड द डिस्चार्ज इन दिस पाइप। अब यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट को पढ़ के रुक जाएं फिलहाल। तो आपने इस पाइप के अंदर जो Q1 की वैल्यू है, क्योंकि ये पाइप 1 है तो इसके अंदर डिस्चार्ज Q1 होगा, वेलोसिटी V1 होगी, डायमीटर D1 होगा और इसका एरिया A1 होगा। इसी तरह से इस पाइप की जो वेलोसिटी है दैट विल बी V2, इसका एरिया A2 और इसका डिस्चार्ज जो होगा वो Q2 होगा। इसी तरह इसके अंदर जो डिस्चार्ज होगा दैट विल बी Q3, इसका एरिया A3 और इसकी वेलोसिटी V3 होगी। अब हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमने Q1 फाइंड करना है इस लार्जर पाइप में जो डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है, और इस ये जो 15 सेंटीमीटर का पाइप है इसकी आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, मीन आपने V3 फाइंड करना है। अब उसके लिए हमें कई चीज़ें होंगी जो अननोन होंगी, उसको हम डिटरमिन करेंगे और फिर मूव करेंगे। बेसिकली ये पाइप चूँकि दो पाइप्स में डिवाइड हो रहा है तो इसका जितना भी डिस्चार्ज होगा Q1 वो यहाँ पे आके जब यहाँ पहुँचेगा तो उसका कुछ पार्ट इस पाइप में चला जाएगा और कुछ पार्ट इस पाइप में चला जाएगा। अब वो कितना कितना जाएगा वो डिपेंड करेगा इन पाइप्स के एरियाज पे और वेलोसिटीज़ पे, फ्लो की वेलोसिटी इस पाइप में और इस पाइप में कितनी होती है। अब ये सारा आपके पास डाटा कलेक्टेड है
उस डाटा को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि ये आपका पाइप है। यहाँ पे आप उसको मेंशन कर लें, पाइप 1 सिंपली, पाइप 2 एंड पाइप 3। ये तीनों का डाटा लिखें, फिर हम इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। पाइप 1 का डायामीटर उसको हम D1 कहेंगे। D1 इज इक्वल टू 0.03 मीटर है। जब आपको डाया मिल गया तो इससे आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, और इसकी वेलोसिटी भी सॉरी गिवन है। आप इसी से पहले एरिया फाइंड कर लें। पाइप 1 है तो उसका एरिया A1 होगा, दैट इज इक्वल टू पाई D1 स्क्वायर बाय 4, एंड A1 इज इक्वल टू पाई इंटू D1 0.03 स्क्वायर बाय 4 है। जब आप इसको यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो आपके पास एरिया का जो आंसर आएगा that will be equal to 0.0, A1 is equal to 0.07068 मीटर स्क्वायर। अब ये आपके पास A1 एरिया ऑफ फर्स्ट पाइप आ चुका है। ये जो पाइप है आपका 1, दिस इज सेकंड पाइप एंड दिस इज थर्ड पाइप। तो इस 1 पाइप का जो एरिया आपके पास आ गया है दैट इज इक्वल टू 0.07068 मीटर स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी आपको गिवन है 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये दो चीज़ें आपको पता है पाइप 1 के लिए, तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कहीं भी आपने डिस्चार्ज फाइंड करना है बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो उसका ये फार्मूला है, एरिया ऑफ दैट पाइप मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन दैट पाइप। तो A1 आपके पास 0.07068 मल्टीप्लाई बाय द V1 आपके पास 2.5 है। अब देखें इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी Q1? Q1 इज इक्वल टू, अब आप 2.5 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, इट विल बी इक्वल टू 0.177 या 1767 इसका आंसर आता है। तो मीटर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आप इसको क्यूमेक्स भी कह सकते हैं। Q1 इज 0.177 क्यूमेक्स। तो ये आपका पाइप 1 यहाँ पे रिजॉल्व हो चुका है, मतलब इसको हमने सॉल्व कर लिया है फॉर द अननोन वैल्यू। यही आपको रिक्वायर्ड था। अब अगर आप दोबारा क्वेश्चन पे जाएं तो वहाँ पे उसने कहा था फाइंड द डिस्चार्ज इन दिस पाइप। इन दिस मीन्स कि जो 30 सेंटीमीटर डाया का पाइप है इसके अंदर आपने डिस्चार्ज फाइंड करना है। तो उसको हमने पाइप 1 कहा हुआ है। ये वाला पाइप है, इसका डाया 30 सेंटीमीटर था, तो इसके अंदर जो डिस्चार्ज यहाँ से मूव कर रहा है Q1 दैट इज इक्वल टू 0.177 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब वो डिस्चार्ज यहाँ से जाता हुआ दो हिस्सों में या दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब इसका जो डिस्चार्ज है वो Q2 होगा और इसका जो डिस्चार्ज है वो Q3 होगा। अब हमारा जो एम है वो Q2 और Q3 फाइंड करना है। Q1 हमारे पास है, Q2 और Q3 फाइंड करना है। तो आप अगला एम जो है वो पाइप 2 को रखें। पाइप 2 का जो डायामीटर है दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर। इससे हम A2 फाइंड करेंगे। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पाई इंटू डायमीटर की वैल्यू 0.2 है, इसका स्क्वायर बाय 4। सॉरी ये 0.3 था, 0.03 नहीं था, 0.3। दिस इज A2। सो A2 विल बी इक्वल टू 0.0314 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया ऑफ सेकेंड पाइप आ गया, और वेलोसिटी इस पाइप में से आपको गिवन है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये वेलोसिटी भी इस पाइप की गिवन है, एरिया भी गिवन है, तो Q2 हम निकाल सकते हैं इस पाइप का शेयर कि ये Q1 में से कितना पार्ट एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.0314 टाइम्स 2, दिस विल बी इक्वल टू 0.0628 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आपके पास ये दो डिस्चार्जेस, पाइप 2 और पाइप 1 का डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज आपको पता है टोटल, और 2 का डिस्चार्ज आपको पता है। तो 3 का डिस्चार्ज लेना तो सिंपली क्या होगा, क्योंकि पाइप 1 दो पाइप्स में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये जो Q1 डिस्चार्ज था ये दो पाइप्स में डिवाइड हो रहा है। तो वी कैन से दैट Q1 comprises of two parts that is equal to Q2 and Q3।
अब हमें ये रिक्वायर्ड नहीं था, ये Q2 हमारे क्वेश्चन में कहीं भी डिमांडेड नहीं है। उसने तो हमसे दो चीज़ें डिमांड की थी कि आप Q1 निकाल के दे दें और V3 निकाल के दे दें। ये जो 15 सेंटीमीटर डाया का पाइप है इसमें से वेलोसिटी, लेकिन ये वेलोसिटी निकालने के लिए हमें Q3 रिक्वायर्ड है। अब Q3 निकालने के लिए हमें Q2 ज़रूरी था। Q1 हमारे पास है, अगर हमें Q2 मिल जाता है, Q3 हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें हमें वेलोसिटी अननोन है। V3 तो हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें V2 नोन थी, 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसलिए हमने Q2 निकाल लिया पहले। अब हम अगर Q3 लेना चाहते हैं, यहाँ से वैल्यू पुट करें 0.177 और ये Q2 इधर आके माइनस हो जाएगा 0.0628 इज इक्वल टू, यहाँ पे Q3 बच जाएगा एंड वैल्यू ऑफ Q3 विल बी Q3 is equal to 0.1139 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये Q3 का डिस्चार्ज आ गया। अब ये सेपरेट चीज़ थी, एक हमें इसमें हेल्प आउट करना था इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। अब हम क्या करेंगे, पाइप 3 के लिए कैलकुलेशंस करेंगे सेम उसी सीन पे कि आपने ये जो पाइप है आपका थर्ड वाला पाइप है, पाइप नंबर 3, इसका आपने डाया लिखना है D3 दैट इज इक्वल टू 0.015 मीटर। आप इसका एरिया फाइंड करें, A3 इज इक्वल टू पाई D3 is 0.015, इसका स्क्वायर लें और डिवाइड बाय क्या करें 4, तो एरिया ऑफ थर्ड पाइप विल बी 0.01767 0.01767 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया थर्ड पाइप का आ गया। डिस्चार्ज आपको थर्ड पाइप का पता चल गया 0.001139 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आप वही फार्मूला यूज़ करें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, Q3 इज इक्वल टू A3 इंटू V3। अब हमें अननोन है V3, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, दिस इज अननोन। अब बाकी देखिए, हम आपके पास डाटा है पड़ा, Q3 हमें पता है, A3 हमें पता है। तो समटाइम्स कोई चीज़ आप पहले निकाल रहे होंगे, दूसरे पाइप के लिए हो सकता है वो चीज़ बाद में निकल रही हो। अब इसी केस में देखें, आपने सेकंड पाइप के लिए डिस्चार्ज और फर्स्ट पाइप के लिए डिस्चार्ज पहले निकाल लिए थे, और थर्ड पाइप के लिए मतलब बाद में, पहले आपने एरिया निकाला, फिर वेलोसिटी पता थी हमें, और फिर हमने डिस्चार्ज निकाला एंड पे आके। लेकिन थर्ड पाइप के लिए डिस्चार्ज आपके पास पहले से ही मौजूद है, अब आप उसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे। यहाँ से वेलोसिटी का अगर फार्मूला आप निकालें तो ये A3 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू Q3 ओवर A3 एंड Q3 इज 0.01139 डिवाइडेड बाय A3 is 0.01767। जब आप इसको डिवाइड करेंगे और आंसर निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 6.44 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि इसका डायमीटर लेसर है एज कम्पेयर टू पाइप 1 एंड 2, तो जाहिर है इसमें से जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी मोर। प्रेशर लेस होगा लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो वेलोसिटी थ्रू दिस पाइप, अब दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, एक Q1 इस पाइप का डिस्चार्ज और एक V3 इस पाइप में से वेलोसिटी, वो हमने निकाल ली 6.44 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 0. ये हमने यहाँ पे 177 क्यूबिक्स 0.177 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दो चीज़ें हैं। तो आपका जो फाइनल आंसर है दैट विल बी Q1 एंड V3, ये है 0.177 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड 6.44 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो फाइनल आंसर आपको चाहिए था। अब हमने Q2 फाइंड किया है, दैट वाज जस्ट हेल्पिंग, इसने हमारी हेल्प की क्या करने में, Q3 फाइंड करने में, क्योंकि Q2 के दो कंपोनेंट्स हैं, Q2 एंड Q3। अब इसी तरह से ये क्वेश्चन इन्वर्टेड भी हो सकता है, मतलब आप इसको उलट भी कर सकते हैं कि दो पाइप्स आपस में मिल रहे हैं किसी एक जगह पे इस तरह से, और उनका फ्लो मिल के किसी एक पाइप में जा रहा है। तो यहाँ ये क्वेश्चन इस तरह से डेवलप भी हो सकता है कि Q2 और Q1 ये होगा, अब Q2 ये होगा, और थर्ड पाइप ये है Q3। तो इस केस में क्या होगा, Q3 का डिस्चार्ज दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है, Q1 एंड Q2।
तो इस टाइम ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा। उस टाइम भी गिवन डाटा पे आपने इसको सॉल्व करना है, डिपेंड करता है। आप 1 पे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएं, फिर 2 पे लगाएं, फिर 3 पे लगाएं, सीरीज वाइज लगा लें, और जो जो डाटा मिसिंग है वो आप इन सीरीज उसको कैलकुलेट करते जाएं, जिससे पहले कैलकुलेशन हो सकती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि 3 एंड पे है तो इसकी कैलकुलेशन सबसे एंड पे होंगी, हो सकता है इसका डाटा ज़्यादा गिवन हो, आप इसकी कैलकुलेशंस पहले कर लें, फिर आपको Q1 की कैलकुलेशंस करनी पड़े और फिर रेलेवेंट Q2 की कैलकुलेशंस करनी पड़े। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो टोटली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।